आप बताएं, सिंध की रवां साल की जो नई बजट है वो बजट आप पेश करने जा रहे हैं, तो सिंध के अवाम के लिए उसमें क्या खुशखबरी है? उसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है उसमें कितना इजाफा करेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान सिंध के हमारे भाई बहन जो ईद मना रहे हैं उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आपने बजट के बारे में सवाल किया। बजट इंशाल्लाह 13 जून को लाएंगे। वफाकी बजट 10 जून को आना है और अभी हमें फाइनल जो नंबर्स हैं वफाक की तरफ से कलेक्शन के वो कन्वे नहीं किए गए। जब वो एक बार कन्वे हो जाएंगे तो उस वक्त एक फ़ाइनल शक्ल देते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेस कितना होता है। जो तनख्वाह बढ़ाने की आपने बात की, हमें पता है कि महंगाई की वजह से सबकी कमर टूटी हुई है। वफाक देखें क्या इक़दामात लेती है, उस पर देखना पड़ेगा। हमने सुना है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी टैक्सेस में कुछ छूट दे रहे हैं, अगर वो देंगे तो उससे भी आपकी टेक होम इनकम जो है, जो आपकी बचत होती है, वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हम सूबा सिंध के अंदर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इलेक्शन मुहिम के दौरान फोकस था और जो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि दो चीज़ें, एक बिजली, ताकि हम और उसमें ज़्यादा सोलर एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, उसके मंसूबे हैं, और उसके साथ साथ पानी हमने एक तहिया किया है कि पीने का साफ़ पानी और जो घरों के लोगों की ख़ास तौर पे हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनकी ड्रेनेज के मसले हैं, उन पे हम ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। इस बजट में उस पे फोकस होगा। एक हम बड़ा इंशाल्लाह ताला, जैसे घरों का मंसूबा हमारा है जिसमें हमने 20 लाख घर बनाने और इस वक्त 10 लाख से ऊपर घर 5 लाख के करीब तो बन चुके हैं, 10 लाख से ऊपर इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। तो उसके साथ साथ हमारा ये भी इरादा है कि तकरीबन 45,000 गाँव हैं, उनको हम पानी और ड्रेनेज की सहूलत फराहम करने के लिए एक बड़ा मंसूबा शुरू कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले 3 से 4 साल में ये मंसूबा मुकम्मल करें। बानी पीटीआई का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? पीटीआई ने ईद के बाद एहतियात का भी ऐलान किया है। नहीं, वो मैंने सुना है, शायद पहले भी उन्होंने कुछ किया है, पहले भी करते रहे। मेरा ये ख्याल है कि उनको फोकस करना चाहिए सबसे पहले तो अदालतों पे, कि वहाँ से अपना केस मजबूत करें अगर वो समझते हैं। उसके साथ साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो एक शख्स की सिर्फ जेल के ऊपर मुहिम न चलाएं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मतलब लोगों के जो उनको इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ पे अगर वो तहरीक चलाते हैं तो वो फेल ही होगी। सर, सिंध में बिजली की जो है 18 से 20 ये हेस्को, सेप्को और की इलेक्ट्रिक, ये तीनों इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ख़ास तौर पे सेप्को सबसे पहले और उसके बाद हेस्को, इन्होंने तो एक ऐसा माहौल पैदा करते, जैसे आप कह रहे हैं 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वफाक से हमारी बात चल रही है और हम शायद इन इदारों को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाने के लिए चेयरमैन साहब ने एक हमें टास्क दिया है कि इस पे काम करें, उस पे काम चल रहा है। ठीक है।